जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 7वें का हल कराऊंगा। कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। पहले जितना कहा उतना कर लेते हैं तो क्वेश्चन करने में मजा आता है। हमारे पास कोई बेलन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का तंबू है। ये हमारा बेलन बन गया, जैसा कि प्रश्न का वैसा हमने बना दिया। हाँ, बहुत शानदार। अब कह रहा है जिस प्रकार एक शंकु जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इस पर एक शंकु भी रखा है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है यानी रखा हुआ है। मैंने कई बार आपको बताया है, अध्यारोपित यानी रखा हुआ है, अध्यारोपित यानी रखा हुआ है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अब कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई इतना कह रहा है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कह रहा है 2.1 मीटर है, यानी ये हमारे पास 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर, और व्यास 4 मीटर है। यानी तो व्यास का काम रहता नहीं है। व्यास अगर 4 मीटर है, त्रिज्या हमारे पास कितने हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि डायामीटर यानी कि व्यास आधा होता है त्रिज्या का, यानी दुगुना होता है त्रिज्या व्यास का। ठीक है, अगर व्यास 8 रहेगा तो त्रिज्या 4 हो जाएगी, व्यास 4 है त्रिज्या 2 मीटर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो कह रहा है और तिर्यक ऊंचाई, कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक की ऊंचाई को किससे प्रेजेंट करते हैं? वेरी गुड, एल से। आपने एकदम सही कहा। एल की वैल्यू हमारे पास 2.8 दी हुई है, तो अब हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे और कह रहा है तो इस तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इनमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न होगा मुझे लगता है, ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऐसा ही है। तो कह रहा है अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 500 रुपये है तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका लागत कितना होगा? तो देखिए हम क्या ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए ये तंबू है, कह रहा है एक कोई तंबू है, अगर मान लीजिए नीचे तो खाली होगा, नीचे तो तंबू नहीं लगा होगा। इमेजिन कीजिए यहाँ पर 2 खंबा लगा होगा और तंबू पहनाया गया है बेलन का आकार का, और फिर 2 खंबा लगा और उसको पहनाया गया है किसके आकार का? शंकु के आकार का। तो कह रहा है तंबू का बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी तंबू में कैनवास यानी मान लीजिए कपड़ा, तो कपड़ा जितना लगाया गया है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहर से देख रहे हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसको बाहर से देख रहे हैं कैनवास का कपड़े का क्षेत्रफल है, तो उसका क्षेत्रफल। नीचे तो खाली रहेगा क्योंकि नीचे जमीन है। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है भाई? आर की वैल्यू दिया है 2 मीटर। अब पूछिएगा मत कैसे आया, व्यास 4 मीटर दिया था तो हमने 2 मीटर डायरेक्ट लिख दिया। अब दिया है आर बराबर 2 मीटर, और एच की वैल्यू दी है हमारे पास 2.1 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू दी है हमारे पास 2.8 मीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, हल लिख देंगे सबसे पहले हल, और लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तंबू के बेलन का आकार है तो बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये है, क्या है, बढ़िया तो है, दिख रहा है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, और ये शंकु के आकार का है, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र
पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहाँ से क्या कॉमन ले, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 2h प्लस एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास दी है 2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 2.1 प्लस एल की वैल्यू है 2.8। अब तो सिंपल हो गया। अब देखिए 22 दूना का 44/7 और 21 दूना का 42 और 0.1 अंक के बाद लगाए तो लगा दी 2.8। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10 का 0, 8 2 10 का 0 और 4 2 6 और 1 7 और 0.1 अंक के बाद लगाए तो लगा देंगे। तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 22/7, 7 से 7 खत्म, तो हमारे पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत प्रति मीटर की दर इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो एक कह रहा है साथ ही 500 रुपये 1 मीटर की लागत है, तो दर में प्रयुक्त हो तो कह रहा है इस कैनवास में कह रहा है कैनवास का क्षेत्रफल में कितना है उसका लागत हमें ज्ञात है। तो 44 आया तो 44 से गुणा कर देंगे 500 में तो आ जाएगा। तो लिखेंगे, अरे यार लिखेंगे चूंकि 1 मीटर कैनवास की लागत 500 रुपये है, इसलिए 44 मीटर कैनवास की लागत कितना हो जाएगी 500 गुणे 44। अगर 1 मीटर कैनवास की लागत 500 रुपये है तो 2 मीटर की कितने हो जाए 500 गुणे 2, 3 मीटर के 500 गुणे 3 तो 44 मीटर, 44 गुणे 500 तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 20 का 0 और 4 5 20, 20 2 22 और 2 0 है हमारे पास इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10 22,000 रुपये। यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत आसानी से बहुत मजे से हमने कर दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 8वें के हल के साथ। तब तक के लिए बाय।